और बता रहे मुझे हैं कि जान आपने का डर कितना। है, मुझे धमकी भी मिल रहा है कि बोलोगे कुछ तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। और हम लोग छोटे लोग हैं, क्या पता हमारे ऊपर अटैक हो जाए, कोई मार दे। पैंट खोलने वाली बात भैया ने कही और वीडियो बनाई मेरी। और मैं मेरा देखिए ये कुर्ता फाड़ शर्ट फाड़ दिया, यही गेटअप में मैं था। फिर इधर बंडी फाड़ दिया, पूरा बदन में दर्द है मेरे। और मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, पैंट उतार करके वीडियोस बनाया गया मेरा। और बोला गया कि बोलोगे तो वायरल कर देंगे। अब शब्द बोलने का के लिए बोले कि उनकी माँ को लेकर के ऐसे बोलो। मैं बोला नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। बोले कि तब इसका 2 मिनट का वीडियो बनाएंगे, ये बहुत इधर उधर करता है। तो 2 मिनट का वीडियो, इसको इसका पैंट खोलो। बाद में विवेक प्रकाश को बोला कि अब ले जाओ इसको घसीटते हुए नंगा यहाँ से। विवेक के गुंडों ने उन्होंने मुझे मारा पीटा और बेहद बुरे तरीके से मारा, मतलब बेतहाशा मारा। इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक युवक अविनाश कुमार लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर बहुत संगीन इल्जाम लगाता है। इल्जाम ऐसा होता है कि मारा गया, पीटा गया और बिना कपड़ों के उस युवक का वीडियो बनाया गया। किसके द्वारा? तेज प्रताप यादव के समर्थकों द्वारा। और वो युवक कौन है? तेज प्रताप यादव का ही बहुत करीबी है, समर्थक है। तो जब ये खबर आती है बाहर, जब ये वीडियो आता है बाहर, पूरे देश में और राजनीति में तहलका मच गया। लेकिन इसके बाद सवाल भी उठने लगे कि क्या तो तेज प्रताप यादव का एक मासूम चेहरा है, जो तेजू भैया की एक छवि है, क्या वही सच्चाई है या सच्चाई कुछ और है? बस इसी बात पर जानने के लिए और विस्तार से बात करने के लिए हमने सीधे अविनाश कुमार जी को संपर्क किया। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वन इंडिया पर। बहुत 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 धन्यवाद मैम। जी, तो अविनाश जी, सबको पता है कि क्या हुआ है। आपके वीडियोस काफी जी मैम। बड़े स्तर पर शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि 2015 से आप तेज प्रताप यादव को जानते हैं, उनके फैन जैसे हैं, समर्थक हैं आप। जी मैम। अचानक ऐसा क्या हुआ? पहले सीधे इसी मुद्दे पर ही बात करते हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपके साथ जो ये मार पिटाई और आपका न्यूड वीडियो बनाने जैसा घटना आपके साथ हो गया? मुझे भी इस बात की कोई खबर नहीं थी। एक्चुअली क्या हुआ कि तेज प्रताप भैया से हमारी बात हुई और उन्होंने बुलाया, तो मैं केक लेके गया, वहां पे काटा गया और हम लोग केक कट करके आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके खाए। तो भैया ने बोला कि वो आया हुआ एक विवेक नाम का लड़का था जिससे मेरा बनता नहीं था, और वो तेज प्रताप तेज प्रताप भैया, मैम कॉल की वजह से तेज प्रताप भैया के पास बैठा हुआ था। हम बोले कोई बात नहीं है, नो इश्यूज। तो केक कटने के बाद बोले कि खान सर के यहाँ जाना है, तो हम लोग खान सर के यहाँ चले गए। उसी दरमियान जो है विवेक नाम का लड़का मेरी गाड़ी का टायर का हवा पास कर दिया, जिसके वजह से हमने तो वहाँ पे खड़ा था। तो भैया बोले चलो, तो हम बोले कि मेरा टायर का हवा इस तरीके से पास कर दिया गया है। तो भैया बोले ठीक है करके आओ। तो वहां से जब हम लोग निकले तो मेरी गाड़ी को ब्लैक स्कॉर्पियो से डबल 433 गाड़ी नंबर से, ब्लैक कलर की गाड़ी से मेरी गाड़ी को फॉलो करने लगा। तो मेरे साथ जो लोग थे वो बोले अविनाश जी गाड़ी को फॉलो कर रहा है। हम बोले रोको। तो जब गाड़ी रोका तो फिर वो पीछे से गाड़ी रोक दे रहा था। ऐसे 2-3 बार किया। तो हम लोग बेली रोड होते हुए जा रहे थे, तो पुलिस के पास जब गाड़ी रोके तो भाग गया वहां से। तो फिर हम लोग तेज प्रताप जी के पास गए, वहाँ जहाँ तेज प्रताप भैया खान सर के भाई के रिसेप्शन में पहुंचे थे। वहाँ पे खाना पीना हुआ, वीडियोस वगैरह बने। तो भैया को जब छोड़ने हम आए तो गाड़ी तक छोड़ने, तो भैया बोले कि अविनाश क्या हमें प्रणाम, चलते हैं। तो बोले कि वीडियो जो बनाया है सो देखे जरा, फोनवा दे दो, 4-5% चार्ज था। हम बोले भैया व्हाट्सअप कर देंगे। तो बोले कि फोन दे दो ना। तो हम खुला दिल का आदमी है, अपना लॉक खोल के उनको दे दिए। मेरा आईफोन 15 है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे मन में खटका कि फोन क्यों मांगे। बोले कि आवास पे आओ। तो हम लोग आवास पे जाने में 5 से 7 मिनट लेट हो गया, जिसकी वजह से आवास का गेट बंद था। तो हमने नॉक किया कि भैया ने बोला है कि फोन मेरा ही है तो आके ले लेने के लिए। तो गार्ड बोला कि अंदर से साहब का आदेश है, किसी को नहीं आने देने को। हम ठीक है। तो फिर उस पर हम फोन किए तो लोगों ने नहीं उठाया। तो देखे तेज भी हम मुस्कुराते हुए जा रहे थे, भैया ऐसे ऐसे। तो मुस्कुराते हुए अंदर चले गए वार रूम में। उसके बाद जो है हम अपने पापा को फोन किए कि तेज प्रताप जी के पास मेरा फोन ऐसे ऐसे है, आधे घंटे के बाद। उसके बाद जब हम उधर खड़ा थे तो उनके पार्टी जो राघोपुर से लड़े थे, प्रवक्ता प्रेम कुमार जी, उन्होंने हमको बोला कि हम आपके बगल के हैं, चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले दिक्कत क्या रहेगा। जब हम गए भैया के पास तो बोले बैठो। तो साथ में बैठे वहां पे। और उसी दरमियान जो विवेक हमको मेरा पीछा कर रहा था वो वापस आवास पे आ गया गाड़ी से। तो भैया के पास बैठे, बोले कि तुम लोग का आपस का क्या मामला है। हमने कोई मामला नहीं है, हमको मेरी आप ही ने मेरे व्हाट्सएप पे भेजा था, मुझे अपशब्द बोला था। तो मैंने गुस्से में कुछ बोला, यही बात है। तो वो बोले कि आपस में तुम लोग मिल लो और ये करो। हम कि हमको मेरे नेता आप हैं और कोई नहीं है।
तो फिर बोले कि तुम लोग हमको चुनाव हराया है, हम कैसे हरा सकते हैं, दिन रात तो मैंने मेहनत किया है आपके लिए, दिन रात मेहनत किया है। तो बोले नहीं नहीं। तो बोले कि एक खास व्यक्ति जो पूर्व में एमएलसी रहे हैं सुबोध कुमार जी, उनका नाम लेके उनको अपशब्द बोलने का के लिए बोले कि उनकी माँ को लेकर के ऐसे बोलो। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। फिर एक सत्येंद्र जी के बारे में भी, फिर उनके रिश्ते में भाई लगते हैं भुट्टू बाबू, उनके बारे में बोला तो उनकी मम्मी विधवा है। मैंने बोला नहीं, मैंने माँ ने हमको खाना खिलाया, हम उनको गाली नहीं देंगे, माँ की गाली। तो बोले कि तब इसका 2 मिनट का वीडियो बनाएंगे, ये बहुत इधर उधर करता है। 2 मिनट का वीडियो बना करके, 2 मिनट का इसका वीडियो बनाओ, ये बहुत इधर उधर कर रहा है। तो 2 मिनट का वीडियो, इसको इसका पैंट खोलो, सामने उनका गार्ड रणवीर था। जबरन बहुत सारे लोगों ने मेरा पैंट उतरवाया, अविनाश मेरी जी, ये न्यूज। पैंट खोलने वाली बात किसने कही थी? पैंट खोलने वाली बात भैया ने कही और वीडियो बनाई मेरी, और मेरी वीडियोस बनाई और उनके फोन में बना। पीछे भगवान शिव की मूर्ति लगी हुई थी और आगे लालू प्रसाद यादव जी और राजमाता राबड़ी देवी जी की तस्वीर थी। बाद में विवेक प्रकाश को बोला कि अब ले जाओ इसको घसीटते हुए नंगा यहाँ से। तो विवेक के गुंडों ने, जो 12-13 की संख्या में थे, वो आए हुए थे। उन्होंने मुझे मारा पीटा और बेहद बुरे तरीके से मारा। और मेरा देखिए, ये कुर्ता शर्ट फाड़ दिया, यही गेटअप में मैं था। फिर इधर बंडी फाड़ दिया, पूरा बदन में दर्द है मेरे, मतलब बेतहाशा मारा, जिसकी कोई मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इस तरीके से मेरे साथ होगा। देखिए किस कदर है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, और हम मेरा आपको मोबाइल 9 बजे से 9:30 से लेके और 1-1:30 के आसपास तक तेज प्रताप जी के आवास में था। उसके साथ मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ हैक किया गया, मेरे से जबरदस्ती जबरन पासवर्ड ले करके। ये तो पड़ताल का विषय है और मेरे तो जान को भी कुल खतरा है। मिलाकर हमें जितना समझ में आया है, सब कुछ खुद तेज प्रताप यादव ने ही करवाया है, अब क्योंकि हम वो कुछ वहां नहीं पर कहेंगे। मौजूद है, फोन ले अब लिया है आपसे। जो और मेरे साथ हुआ मैंने आपको बताया, और लोग समझने वाले समझ सकते हैं कि बिल्कुल किसने बिल्कुल, करवाया। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आप कब से उनके साथ जुड़े हुए हैं? 2015 से जुड़े हुए थे, जब मेरी दाढ़ी मूंछ नहीं आई थी, उस समय से जुड़ा हुआ हूं मैं। तो आप उनसे मिले कैसे? क्या कहानी है आप लोगों की? मतलब कैसे कहानी मुलाकात तो हुआ, मैम आना जाना वैसा कैसे कुछ बढ़ा? खास नहीं है। जैसे यहाँ पे हम बच्चे थे तो एक अनिल गुप्ता जी करके थे, तो तेज प्रताप जी पहली बार आए थे, उस समय वो भी कम एज के थे और हम तो पूरे बच्चे थे। तो उनसे हैंडशेक हुआ था एंड आई वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश विद हिम। सो आई वॉज फर्स्ट कन्वर्सेशन मेरा उनसे हुआ था। उसके बाद हम लोग चुनाव लड़े तो होता गया। बीच में एक बार और मेरे साथ उन्होंने मेरे को लॉकअप में बंद करवाया था, तो लालू यादव जी ने छुड़वाया था, ऐसे ही आपसी अति की वजह से। लेकिन हम लोग सबको भुला करके इस बार उनका मदद किए थे कि घर परिवार से बाहर है, तो उसका यही खमियाजा भुगतने को मिला है। देखिए किस कदर बुरे तरीके से 12 पीटा गया है और परेशानियों का सामना देखिए क्या हुआ है मेरे साथ। बिल्कुल अविनाश जी, हम देख पा रहे हैं। और आपकी जो स्थिति है, आपके कपड़े बहुत कुछ बयान कर रहे हैं, आपकी बातें भी बहुत कुछ कह रही हैं, आपकी आंखें भी बहुत कुछ कह रही हैं। लेकिन इसके साथ सवाल ये भी उठता है कि जो आपने पूरा इंसिडेंट बताया, तेज प्रताप यादव जी जब से परिवार से निकाले गए हैं, जब से पार्टी से निकाले गए हैं, तब से उनकी एक अलग ही छवि बनी हुई है। तब से अब मैं उनकी एक उनकी छवि पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो मेरे साथ घटित हुआ, मुझे तो सपनों में भी नहीं लगा था। सब हमको तेज प्रताप जी का हनुमान बोलता था। हम घर वालों से बात सुन करके दिन रात पसीना बहा करके सुबह 6 बजे अगर निकलते थे तो रात में 12 बजे तक 1 बजे तक उनके साथ घूमते थे। अगर वो 4 बजे शाम में भी आते थे, हम लोग निकल करके घूमते थे। खून पसीना बहाया चुनाव में उनके लिए, और बदले में ये सौगात मिला मुझे। बिल्कुल मुझे अविनाश जी, मारा गया, यही मेरा पीटा गया। सवाल था आपसे, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि आप खुद और बता रहे मुझे हैं कि जान आपने का कितना। डर है, मुझे धमकी भी मिल रहा है कि बोलोगे कुछ तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। और हम लोग छोटे लोग हैं, क्या पता हमारे ऊपर अटैक हो जाए, कोई मार दे। तो ये सब घटना होने के बाद, जब आपने अपना सरकार से वीडियो आग्रह बनाकर करते हैं सोशल कि मीडिया हम पर लोग को डाला ले है, करे। उसके बाद तेज प्रताप यादव जी ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है? कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। इधर उधर उड़ते हुए खबर आ रहे हैं कि इस तरीके से बातें हो रही हैं, और हमको मतलब ज्यादा बोलो मत बोलो, हम कुछ ज्यादा बोल नहीं रहे हैं। जो मेरे साथ घटना हुआ है, और मैं ये भी बोल रहा हूँ, अपने हाथों से तेज प्रताप यादव जी ने मुझे हाथ नहीं लगाया, मारा नहीं है। उन्होंने वीडियो बनवाया है और लोग मार रहे थे और वो देख रहे थे। देखिए आप डायरेक्ट हमला करें या खड़े होकर मरवाएं, उसमें कुछ फर्क नहीं है। एट द एंड नुकसान आपको पहुंचा है। जो आपका जी, इमोशन था, उनसे जो जुड़ाव था, आपने जो उनके लिए क्या बोले मेहनत मैम, किया। मतलब आंखों में आंसू आ जाता है। कोई अगर लड़की हो या लड़का हो, सबका इज्जत सेम होता है, और मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। पैंट उतार करके वीडियोस बनाया गया मेरा, और बोला गया कि बोलोगे तो वायरल कर देंगे। पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, लेकिन वो लोग आ करके बोले नहीं है डर के मारे कि कहीं कुछ कर दे।
बिल्कुल, अविनाश जी, इससे मुझे अब ये मार पिटाई और ये सब जो चीज़ें मैं सुन रही हूँ, तो मुझे उनकी पुरानी एक कहानी याद आ रही है जो ऐश्वर्या जी के साथ हुई थी। उनकी मैं उन सब पत चीजों पे कुछ नहीं बोलूंगा, मैं उनके पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं बोलूंगा। जो मेरे सामने हुआ है मैम, वो मैं बहुत परेशान हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, उनका हम समझ क्या है सकते नहीं हैं। है वो जाने, लेकिन मेरे साथ जो घटना हुआ है बहुत बुरा हुआ है, और ये अच्छा नहीं हुआ है। उन्होंने जो वीडियो बनाया उसके साथ, उसके बाद जो लात घूसों की बौछार हो रही थी मेरे साथ, 10-12 जन थे उनके आवास में। उस दिन कैमरा तो होगा ना, वीवीआईपी एरिया है। फिर वो लड़का मेरा जो गाड़ी का पीछा कर रहा था, वहां भी कैमरा होगा। और सब में हम लोग पड़ताल करवाने का काम करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और अविनाश जी, पूरे आपने तरीके मुझे से खुद ही मेरी। बताया वन इंडिया पर अभी कि जो वो गाड़ी से जो वो लड़के पीछा कर रहे थे आपका, वो आवाज पर वो भी मौजूद थे जब आप वो वहां भी पहुंचे मौजूद अपना थे, फोन फिर आए लेने। भी थे, और उसने ही मारा, उसके लड़कों ने मारा। 12-13 लड़के आवास के अंदर। अभी तक मैं ऐसे करता हूं तो दर्द होता है मुझे, और मुझे बताने में कोई हिचक नहीं है। मेरे घर वाले डांट रहे हैं कि कुछ मत बोलो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बोल रहा हूं। मैं नहीं बोलूंगा तो फिर मुझे ना जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। जब वो लोग अपने पास बुला के इतना मरवा सकते हैं आवास में, तो बाहर क्या ही कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सब जब घटना हुई तेज प्रताप, या फिर आप वहां से सीधे घर आए, डॉक्टर के यहाँ गए, या आपने पुलिस के पास जाने का नहीं सोचा? मैं कल होके मैं डर गया था पटना में। एक्चुअली मेरा साथी कृणाल जो हम लोग के साथ गया था, वो लोग मेरे पापा अपने उसके फोन से मैंने अपने पापा को फोन किया, फिर मेरे पापा आए। और मैं फिर रास्ते में तब उन लोगों के साथ फिर पापा के गाड़ी में बैठ के फिर मैं वापस आ गया मैम। फिर मैं मेरे आईडी को हैक करके उस पर न्यूड वीडियोस वगैरह डाले जा रहे थे, जो वेबसाइट से डाउनलोड करके अलग अलग तरीके से, और बाहियात किस्म के वीडियोस थे। मैं मतलब मैं बोल नहीं सकता है, तो आपको मतलब इसके आत्मा रो खिलाफ देता है। आपने एक्शन लेने का नहीं मैंने सोचा, मैंने क्योंकि साइबर मैंने अपराध के तहत भी तो मैंने ये अपराध साइबर में है। ही इसकी जांच करने का ये दिया है। मेरा आईडी बंद था, जीमेल हैक कर लिया गया था, लेकिन फिर जब देखा कि ये कानूनी कार्रवाई में गया है, तो वहां से जो है मेरा नंबर को डाल दिया गया, और वो अपना ये करके निकल गया पूरा। उसके पास मेरा एक्सेस था 3-4 घंटा। उनके आदमी के पास मेरा फोन था, वहां पे 26 स्टैंड रोड के अंदर। अविनाश जी, आपने खुद भी बताया और हमने आपका वो और वीडियो भी देखा है। उनका गार्ड अपने हाथों पे लिख करके ले गया। मेरा पासवर्ड था फोन का 81572, ये पासवर्ड ले करके लिख के गया वो वार रूम में। जी, जी। अविनाश जी, एक सवाल है कि आपने खुद भी बताया था और हमने वो वीडियो भी देखी है जिसमें आप केक लेकर वहां पहुंचे हैं, और जी, उसमें तेज प्रताप जी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपने हरवा दिया है उनको महुआ में इस बार। हम कैसे हरवा देंगे मैम? हम तो छोटे से एक अदने से कार्यकर्ता है, हम उनको कैसे हरवा देंगे? वो इतने ओहदे के, उतने बड़े नेता है, लालू यादव जी के पुत्र हैं वो। हम कैसे हरवा सकते हैं किसी को? हम तो दिनों रात मेहनत किए। मेरे बूथ पे तेज प्रताप यादव को 453 वोट मिला। एक स्कूल पे 2 बूथ होता है, एक पे 204, एक पे 249, 453 वोट मिला। और जो लड़का उस तरीके के, जो गुंडा, विवेक नाम का गुंडा, उनके साथ मिलकर के साजिश किया, वो उसके बूथ पे 70 से 60 वोट, 65 वोट आया इस तरीके से। और उन लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। वो लोग पैसा वाला लोग हैं, हम लोग गरीब लोग हैं। तो ये तो वही हाल हो गया ना। तेज प्रताप यादव जी अपने घर में जयचंदों की बात करते हैं, तो उनके जो समर्थक हैं उनमें भी तो जयचंद कुछ निकल कर आ रहे हैं अब जो आपके साथ। होंगे तभी तो इस तरीके से हो रहा है। सच्चे दिल के इंसान पे इस तरीके से मारा जा रहा है, बर्बरतापूर्ण मारा जा रहा है, और वीडियोस बनाए जा रहे हैं, न्यूड वीडियोस। वो तो जीवन और मौत का सवाल होता है। अगर वो वीडियो आएगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अविनाश जी, मुझे तो आपको देखकर ही बहुत आपकी स्थिति देखकर जो भी आपको देख रहा है इस समय, वो समझ पा रहा है कि आपकी क्या स्थिति, आपके जो आंखों में आंसू है वो आपके दर्द को बखूबी बयान कर रहे हैं। आप इमोशनल मत होइए, क्योंकि सबको पता है कि क्या हुआ है, और इसका जो नतीजा है, करने वाले आप ही हैं, वो एक्शन लोग बड़े आपको ही लोग लेना हैं, होगा। वो लोग बड़े लोग हैं, मुझे फंसा भी सकते हैं और मुझे जान से भी मरवा सकते हैं। तो हमको बहुत डर है उन लोगों से। तो आप पहले ही देखिए, पुलिस और आप एक्शन लेने का क्यों नहीं सोच रहे हैं? कम से कम ये जो मैंने वीडियोस हैं। मैंने अपने पापा को बोला है, और वो वकील से कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी होगा तथ्य के साथ बताया जाएगा, बोला जाएगा। और मैंने वीडियोस भी जारी कर दिया है। बोला है, जो लोग उसमें बोल रहे हैं कि वीडियो जो है, ये वीडियो डाउनलोड डिलीट करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये सुनने की बात है। किसकी आवाज है, क्या है, नहीं है। बिल्कुल। अविनाश जी, आप बहुत भावुक दिख रहे हैं, और आप जिसके साथ ये सब होता है वही समझ पाता है। आपके जो आंखों में आंसू दिखाई पड़ रहे हैं वो बता रहे हैं कि जब आप करीबी से मैम छले जाते बेरहमी के हैं। साथ मारा गया। हम बोले हाथ जोड़ करके, भैया मेरे से क्या गलती हो गया, लेकिन भैया ने एक नहीं सुनी। और कम से कम उनको, ठीक है, मेरी वीडियोस न्यूड बनवाया, उन्होंने बनाया।
कम से कम वहां पे मार रहे थे, लात घूसों की बौछार हो रही थी, वहां पे तो रोक देना चाहिए था। कम से कम इतना सा तो देख लेना चाहिए था कि कम से कम ये लड़का लगातार मेरे साथ 2-2 बजे रात तक, 1-1 बजे रात तक बहुत घूमा। गलत हुआ है आपके साथ, ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत बहुत निंदनीय है, ये ऐसा होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके साथ हुआ है। और आपका जो दर्द है आपकी आंखों से, आपके चेहरे से, आपकी हुलिया से सब साफ साफ देख पा रहे हैं। इस वक्त आप नेशनल मीडिया पर बैठे हुए हैं, पूरी इंडिया की जो जनता है वो सब कुछ देख पा रही है। लेकिन इससे तो ये साफ होता है ना कि मैं जो लोगों एक से बोलूंगा कि राजनीति कभी न करे, और गलती से हम लोग छात्र राजनीति में आ गए थे, हाथ जोड़ते हैं। अपने घर पे रहिए, परिवार में रहिए, नहीं तो अन्यथा अगर नेता के लिए काम करिएगा तो ऐसे ही मार खाइएगा, और लोग पीटेंगे आपको, आपकी न्यू वीडियोस बनाएंगे और आपको परेशान करने का काम करेंगे। अविनाश जी, बिल्कुल ये घटना बहुत बुरा घटना है और ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। ये दिखाता है कि पावर और जो पावर से सटे जो लोग हैं वो अपने अंधेपन में क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन अविनाश जी, हम इसके उनपे साथ कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो मेरे भाई हैं, आज भी भैया बोलता हूँ उनको। लेकिन वो जो जिन्होंने उन्होंने वीडियो बनाया और उनके सामने में सब मार रहा था हमको, बिल्कुल उनके अविनाश जी, ये तो आवाज के आपका अंदर। और प्यार है। मेरा फोन लेकर के 4 घंटे तक मेरे जीमेल के साथ छेड़छाड़ करके मेरे इंस्टाग्राम आईडी सबको खत्म करने की कोशिश की गई। अविनाश 720 महुआ करके है, लेकिन फिर मैंने रिकवर किया। आप लोग जब चलाएं तो उन लोगों को लगा कि अब पड़ताल होगा तो दूर तलक बात जाएगी, तो फिर मेरा आईडी उसमें नंबर डाल दिया। मैंने डीएसपी मैडम से भी फोन मिलाया, बात किया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो बोले कि ठीक है, रिकवर हो गया तो ठीक है, और आप आके, तो बात अविनाश हुई जी, मेरी। आपकी स्थिति देखकर मुझे लगता है मेरे साथ जितने भी लोग देख रहे होंगे उनकी आंखों में भी आंसू आ रहे होंगे। तो मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, जिस व्यक्ति के साथ इतनी दुर्दशा की गई, उसको इस स्थिति में पहुंचा दिया गया, उसकी आंखें आज रुक नहीं रही हैं, आंसू उसके आंखों में, और वो व्यक्ति अभी भी उनको अपना बड़ा भाई कह रहा है, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहा है। आप आज क्यों, ही मतलब क्यों आप खुल के उनके बारे में बोल नहीं पा रहे हैं? आज तक के पत्रकार लोग, बंधु लोग आए थे, हमसे पूछ रहे थे, तो हम ऑफ कैमरा भैया बोले थे, तो उन लोगों ने कहा कि क्या भाई आप भैया बोले, हम कि क्या करें, अब बोलते हैं हम अपना। वो मैडम राजमाता राबड़ी देवी जी के बेटे हैं और उनका मैं अपमान नहीं कर सकता हूँ। तो आप लालू परिवार से काफी क्लोज रिलेशंस रखते हैं, मतलब आप दिल में हम आपका बहुत तेज इज्जत है प्रताप उनके भैया लिए। से हम उनको भगवान की तरह पूजते थे, मानते थे। मेरी वीडियोस में भी देखिए, उसका ये नतीजा मिला है। और मैं कान पकड़ता हूँ कि आज के बाद कभी उनके पास मैं बहुत बुरे देखिए, तरीके लेकिन से बर्ताव इसमें किया। तो आपको सोचना पड़ेगा। आप तो भैया कह रहे हैं, भैया जैसी इज्जत भी दे रहे हैं, लेकिन उस इज्जत का क्या जब आपकी ये स्थिति कर दी गई? कब तक ऐसे आप झेलते बोला रहिएगा? गया कि मेरी न्यूड वीडियोस को बोलोगे तो वायरल कर देंगे। वो तो जांच का विषय है ना, अगर मोबाइल में डाउन डिलीट भी हो जाता है तो आजकल जो है वो निकल जाता है कि कौन सी वीडियोस बनी और कहाँ बनी और मेरा फोन कहाँ पे था। बिल्कुल पहली वाली बिल्कुल, वो तो तो बात डेटा है तो नहीं आप आज। उसके लिए एक्शंस लीजिएगा। आप जिनको आप भैया मैंने कह रहे हैं उन लोगों साइबर वाले थाने में किया, और आगे को मैं अपने जो मुझे लगेगा उस हिसाब से मैं करूंगा। तो और मेरा 26 स्ट्रैंड रोड के अंदर मेरी लात घूसों के साथ मार पिटाई हुई है मैम, इतना जी, है। जी, जी, बहुत घटना बहुत दर्द विदारक है। लेकिन जब तेज प्रताप यादव जी और उनके आवास पर उनके लोगों के द्वारा ये सब कुछ किया गया, वीडियो उन्होंने खुद बनाया, तो क्या आपने तेजस्वी यादव से संपर्क करने की कोशिश नहीं की कि हमारी आपके कोई साथ? बातचीत नहीं होती है उनसे, और ना आज तक कभी तेजस्वी यादव जी से कोई बातचीत हुई हो, और कोई हमारी जान पहचान भी नहीं है। भले वो अगर जानते हो तो अलग बात है। तेजस्वी जी अच्छे इंसान है, भैया है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, आप लोग मेरा अविनाश सहयोग जी, करिए। लेकिन अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि पिछले कुछ सालों में भी आपके साथ एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें दो आपको जेल भेज दिया गया था, लालू यादव ने आपको छुड़वाया लॉकअप था। तो वो लॉकअप तो में कहीं ना भेजा कहीं गया आपको था। जानते होंगे। लॉकअप में भेजा गया था। लॉकअप में भेजा गया था। लॉकअप में भेजा गया था, उसमें साइन भी किया था लोग। वो ना गार्ड का एक ये था, उसके साथ फोटो हो गया था, जिसके वजह से बोला गया था कि हम उठ करके प्रणाम नहीं किए थे। वहां शादी में भैया गए थे, उठ करके प्रणाम नहीं किए थे, तो उसके बाद बोला गया था उल्टा सीधा, जिसके बाद हमको पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी। 12 से 15 घंटे में डिटेन था थाने में। उसके बाद साहब का जब फोन आया लालू यादव जी का, तब हमको छोड़ा गया था। तो लालू यादव जी तो आपको कहीं ना कहीं जानते हैं, जान चुके हैं, तभी तो उन्होंने आपको छुड़वाया। तो इस घटना के बाद आपने कोशिश नहीं की कि एक बार अपना दुख, जो आप मैं जिसको हम गार्जियन छोटे मानते हैं, उन लोग तक हैं मैम, पहुंचाएं? हम छोटे लोग हैं आपके। हम लोगों से कौन ही कोशिश कर सकते हैं। हम लोग तो बोलेंगे तो कहीं फिर मार खा जाएंगे, कोई आके मारेगा जैसे उस दिन मार खाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी स्थिति बयान कर रही है कि आप कितना भी किसी के ऊपर समर्पित,
आप किसी को कितना भी समर्पित कर दें, लेकिन अगर उधर से मतलब रेसिप्रोकल नहीं होता है तो फिर स्थिति जो निकल कर आती है वो बहुत ही भयानक हो जाती है। और ये देखते हुए जो भी आपको देख रहे होंगे बहुत कुछ सबक ले रहे होंगे कि किसी मैं के 2-3 ऊपर दिनों से ढंग से खाना नहीं खा रहा हूँ मैम, दिल नहीं कर रहा है। और मैं कपड़ा उतारा नहीं, वही कपड़ा पहन के ऐसे ही बैठा हूँ मैं। अविनाश जी, वैसे तो आप जिन चीजों से बात करने से बच रहे हैं, लेकिन एक आध चीजें हैं, जैसे कि कहीं तेज प्रताप यादव की यही सब हरकतें तो नहीं है कि परिवार से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया नहीं, है? उनपे मैं पर्सनल टिप्पणी मैं न जानता हूँ न कुछ, उसमें उनपे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बस मेरे साथ जो हुआ मैं बोलूंगा मैम। बिल्कुल, मैं ये तो उनपे जनता बोलने का देख रही मेरे है, को जनता हक सब भी समझ नहीं है रही कोई। है। आप एक बार फिर से हमें दिखाइए आप कि किस तकलीफ में आप मैम जी रहे हैं। मैम आपके देखिए कपड़े किस अभी भी तरीके से मुझे हमको दिखाई दे मारा रहे गया है हैं। मैम। देखिए इसको फाड़ करके पूरा एकदम यहाँ पे मारा गया है, पूरा बंडी को, ये शर्ट को ऐसे उधार करके पूरे तरीके से मारा गया है। मतलब अजीब तरीके से। मैं दिल में बोलते थे हम वीडियो में कि बसा के हनुमान, हम हनुमान है भैया राम है। तो ये इस तरीके की घटना हो रही है मेरे साथ। राम कभी अपने हनुमान की इस कदर कुटाई नहीं करवाएंगे। और जो आपने बताया कि एक हद पार कर देना, कि पैंट उतरवा कर वीडियो बनाना और उस वीडियो को वायरल करना, ये अपने आप में एक बहुत घिनौना काम है और कोई राम तो नहीं कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि राम की संज्ञा ऐसे लोगों को देना ठीक है आपके लिए। और आपको भी ये भी समझने की जरूरत है कि जिन लोगों के खिलाफ, जिनके बारे में आप एक शब्द बोल नहीं रहे हैं, वो व्यक्ति, उसी ने आपका ये हालत किया है। मैं क्या बोलूं, ज्यादा मेरे साथ जो हुआ मैंने आप लोगों को बताया है और बिल्कुल लोग देख बिल्कुल, रहे वो हैं। तो और वो तो ज्यादा कुछ बोलेंगे तो लोग बोलेगा ये बन रहा है, ऐसे बोल रहा है। मैं बना के नहीं, दिल से बोल रहा हूँ। वो भगवान को पूछते हैं। पीछे में जब मुझे न्यूड किया गया, मैं जब नंगा था, तो मेरे बैक पोर्शन के पीछे शिव जी की मूर्ति थी, जिनको वो पूजा करते हैं, जो उन्होंने चिपका के रखा है, उनके आवास में रखे थे। और आगे में लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी की तस्वीर लगी थी। पर तरह तरीके की बातें लोग करते हैं। आपके दुख को शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि आप सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। के साथ बीतता हुई होता है। बीच में एक बार रामराज यादव जी के साथ भी मार पिटाई की गई थी। 10 नंबर के अंदर एक एमएलसी था, उसके साथ मार कुटाई की गई थी। पत्रकार को 2 मिनट के लिए बुलाया जाता है, तो समझ लीजिए हम गए तो मेरे साथ क्या हुआ। और कोई भी जाएगा तो बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आप कहें ना कहें, आपकी स्थिति बहुत कुछ बयान कर रही है और जनता ने जो देखा, जो सुना, वो एक बहुत दर्दनाक तस्वीर बयान करती है कि क्या स्थिति है। और जो जैसा दिखता है वो वैसा होता है, ये एक जो धारणा है ये बिल्कुल गलत है। वो वो बिल्कुल क्या उल्टा है है सब मैम, कुछ। नहीं है। मैं इस पे नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ है और वो देखते रहे। मुझे मारा है उनके सामने लोगों ने, और वीडियोस मेरी वही बनाए हैं, न्यूड वीडियोस। बिल्कुल, ये जो दैट्स आपका ऑल, दुख है गॉड ये तो प्रॉमिस। सबसे बड़ा बात है माँ ना, ये तो कसम खा, सबसे मेरा बड़ा पाप एक हुआ। 1 साल का बेटा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ, वीडियोस मेरी उन्होंने बनाया है। और जिसका प्रूफ उनका पीए है, जो वो बोल रहे हैं कि हम कल जाके वीडियो सब डिलीट करा देंगे। हमारे फोन में भैया बनाए, हम लोग फोन में बनाए थे भैया, तो हम डिलीट कर दिए हैं। उसका वहाँ किसका औकात है, हम कल जाके सब डिलीट कर देंगे। तुम्हारा आईडी हैक हो रहा है, इसे हुआ, सब ठीक करवा देंगे। लोग बोल रहा है। बिल्कुल, वीडियो मैं आप सेंड कर दूंगा। खुद का ध्यान रखिए। अभी तो हम आपसे मुझे यही लोगों कहेंगे से कि डर है मैम, बड़े लोग हैं, मुझे मेरी जान भी जा सकती है। बिल्कुल आप खुद का ध्यान रखिए। और एफआईआर, पहले तो आप एफआईआर कराया है अभी तक, या आपने नहीं कराया है? वो मैम लीगल प्रोसेस पापा को जानकारी है। मैंने जो लिखना था, क्या करना था वो किया उन्होंने। मुझे विशेष जानकारी नहीं है। आज शाम में वो आते हैं तो मैं उनसे पूछ के बता पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पुलिस कार्रवाई, लीगल कार्रवाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कल को क्या होता है कि सबसे पहला यही सवाल आता है कि आपने पुलिस एक्शन क्यों नहीं लिया। फिर कल को, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं इन्फ्लुएंशियल हैं, पावरफुल लोग हैं, तो फिर आपको नहीं सुना जाएगा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन फिलहाल पूरी देश की जनता आपको देख रही है, आपकी स्थिति को देख रही है, आपकी आंखों के बहुत आंसू देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बिल्कुल, आपको हम लोग समझ रहे हैं। और मैं जो पहले कह रही थी कि जो होता है वो जैसा दिखता है वैसा हो, ये जरूरी नहीं है। और अविनाश कुमार जी के साथ हुई ये घटना अपने आप में बहुत भयानक है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने फोन में ये भी दिखाया। देखो इन सब लोगों का वीडियोज है। देखो देखो, अब तुम्हारा भी वीडियो रहेगा। कहीं मत, तुम कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा। अगर बोलेगा तो वायरल कर देंगे। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आप रो रहे हैं, लेकिन आप अपने साथ बीते दुख पर रो रहे हैं, या जिस पर आपने इतना भरोसा किया उसने आपके साथ, उसके लोगों मैम ने मुझे ऐसा तो किया? आंसू इस बात से और दिल में इस बात की, हम भगवान जैसा मानते थे। ठीक है, कभी अगर दो चार झाप हमको लगा देते तो हमको कोई गिला शिकवा नहीं रहता।
वो भगवान जैसा मानते थे, उन्होंने वीडियो बनाया, उसके बाद भी मैं कुछ नहीं बोलता, बना लिए रखिए भैया, लेकिन उनके आंखों के सामने सब मार रहा है, बोले नंगा ले जाओ इसको यहाँ से, और मार कुटाई करके मेरे को बेरहमी के साथ मारा है। 15-20 जन ने गिरा गिरा के मारा है। उनके उनके अगर आवास पे कैमरा तो जरूर लगा होगा, VIP एरिया है। बिल्कुल, आप पुलिस एक्शन लीजिए और पुलिस जांच करेगी, जो भी सच होगा और वो मेरा सामने फोन आएगा। लगातार 4 घंटे उनके गिरफ्त में था, सारा कुछ कार्रवाई हुआ है। आईफोन है मेरा, आईफोन 15। तो यही है, जबरदस्ती जबरन मेरे से पूछ के पासवर्ड लिया गया था मेरा 185722 एक्सेस करने के लिए, खोलने के लिए। अविनाश जी, आपका दुख तो है ऐसा बिल्कुल कि वो कभी खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन आपको अपने ध्यान रखने की जरूरत है और सेफ्टी के साथ रहिए और पुलिस बहुत एक्शन लीजिए जरूर, ये मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि वो जी जी जरूरी है मैम। अपने प्रोटेक्शन के लिए। और रही बात जो आपके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ और ये पूरा दुनिया देख रहा है, देश देख रही है, और जो भी समर्थक हैं, चाहे किसी भी पार्टी के समर्थक हो, वो आपसे सबक ले और सीखें कि विश्वास करना चाहिए लेकिन अंधा भरोसा किसी के ऊपर नहीं अंधभक्त करना नहीं चाहिए। बनना चाहिए, जो मैं अंधभक्त बन गया था। बहुत बिल्कुल, बहुत ये गलती अंधभक्त हो नहीं गई बनना मुझसे। चाहिए। अपने आप, आपकी कहानी अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही है। अगर कुछ होता है तो हम आपसे फिर बात करेंगे, अगर आपके पास कुछ अपडेट आता है आप हमें वो बताइएगा, हम जी जनता मैम। तक आपकी आवाज जरूर पहुंचाएंगे। जी मैम, बहुत और बहुत अपना ध्यान धन्यवाद। रखिए। बहुत इसी के बहुत साथ धन्यवाद इस मैम, थैंक यू। एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। तो आप सुन रहे थे अविनाश कुमार जी को। अविनाश कुमार की स्थिति बहुत कुछ बयान कर रही थी, उनके फटे कपड़े आज तक वो उस कपड़े में दिखाई पड़ रहे हैं। आप समझिए कि वो जो एक दुख है उनके अंदर, वो किस कदर बाहर आ रहा था। उनकी आंखों के आंसू, उनका जो भाव था, उनके एक्सप्रेशंस बहुत कुछ कह रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल उठा रहा था तेज प्रताप यादव की उस छवि का, जो जनता का प्रिय कहा जाता है, जिनकी एक अपनी फैन बेस है, जिनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है। खास करके तब जब उनको पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया गया, उसके बाद जो उनकी एक फैन बेस बनकर निकली वो अलग ही थी। लेकिन उन सब के बीच अविनाश कुमार के साथ हुई ये घटना बहुत कुछ बयान कर रही है और सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर तेज प्रताप का व्यक्तित्व है क्या, वो जो दिखता है एक मासूम तेज प्रताप, या वो जो किस हद तक चला गया अविनाश कुमार के साथ। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.